जय हिंद दोस्तों। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 नायक सीरीज का पहला क्वेश्चन। आंगिक, ये नृत्य की कुछ शैलियाँ हैं। आंगिक ये हाव भाव और अन्य शारीरिक गतिविधियाँ को दर्शाती हैं। वाचिक बोले गए शब्द। आहार, वेशभूषा और श्रृंगार। सात्विक मानसिक चित्रण। अगला, ओडिसी नृत्य के प्रथम व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला, तो ये हैं केलुचरण महापात्रा। इनको पद्म विभूषण मिला 2000 में। और केलुचरण महापात्रा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1966 में। पहली महिला जिनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला और सबसे कम उम्र की महिला है सोनल मानसिंह। पद्म भूषण मिला 1992 में और पद्म विभूषण मिला 2003 में। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रविंद्र अतिबुद्धि को। तलवारबाजी की प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? तलवारबाजी की प्रतियोगिता को कहते हैं बॉट। और तलवारबाजी की 3 शैलियाँ हैं। नंबर 1 एपी, नंबर 2 फाइल, नंबर 3 सेवर। और तलवारबाजी का टाइम होता है 3 मिनट। और तलवारबाजी से संबंधित है भवानी देवी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये कन्याकुमारी में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में। कुर्ग है कर्नाटक में। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। मुन्नार केरल में है। एलेप्पी केरल में है। कुंड्रालम तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। ऊटी तमिलनाडु में। वलपराई ये भी तमिलनाडु में। अगला, अमर जीवन किसकी आत्मकथा है? ये अमर जीवन आत्मकथा है राज सुंदरी देवी की। इन्होंने लिखी 1876 में और बंगाली भाषा में। ये पहली आत्मकथा लिखने वाली पहली महिला है। एक समुंदर मेरे अंदर, ये पुस्तक है संजीव जोशी की। एन कॉमन लव द पैलेस ऑफ इल्यूजियम, ये चित्रा बनर्जी की। फायर ऑन द गंगाज राधिका अयंगर की। G20@2023 वी श्रीनिवास की। द बुक ऑफ लाइफ, ये विवेक अग्निहोत्री की। द बुक ऑफ लाइफ ये विवेक अग्निहोत्री की है। अगला, पिच साइड, ये अमृत माथुर की है। पिच साइड जो है ये अमृत माथुर की है। मानसून अभय की है। द पावर ऑफ ऑन थॉट, ये बीके शिवानी की है। द पावर ऑफ ऑन थॉट ये बीके शिवानी की है। अगला, रोहिणी बाटे पंडित मुन्ना लाल शुक्ला। कुमुदनी लाखिया। उमा शंकर ये कथक से संबंधित है। और शंभू महाराज जिनको कथक का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला शंभू महाराज को। और कथक के आधुनिक गुरु जो हैं वो डॉक्टर पुरु ददीज हैं। अगला, राग दरबारी के लेखक, तो राग दरबारी के लेखक है श्री लाल शुक्ल। चित्रलेखा के लेखक है भगवती चरण वर्मा। गुल ए नगमा के फिराक गोरखपुरी। तमस के भीष्म सायनी। और मानस का हंस के हैं अमृतलाल नागर। अगला, बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बैंकॉक ओपन चैलेंजर है, इसको ये टेनिस का टूर्नामेंट है। इसको जीता यूकी पावरी और साकेत माइनेनी ने। अब 2023 के कुछ अर्जुन अवार्ड मिले, उनकी कुछ अर्जुन अवार्ड जिसको मिला वो है आयरका मुखर्जी, ईशा सिंह, नसरीन, ये खो खो से संबंधित है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आयरका मुखर्जी और ईशा सिंह का खेल कौन सा है। अगली है अदिति गोस्वामी को मिला तीरंदाजी में, ये तीरंदाजी से संबंधित है।
अब आपको बताना है कि अदिति अशोक का संबंध किससे है। अगला, सुकरात उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सुकरात उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। और उड़ीसा में चंदन यात्रा, केडू महोत्सव, शीतल षष्ठी ये अन्य उत्सव हैं उड़ीसा के। और जो सुकरात उत्सव, इसमें नृत्य किए जाते हैं बुदगाली और कलासी, बुदगाली और कलासी। अगला, एनिमल फार्म उपन्यास किसका है, तो एनिमल फार्म उपन्यास है जॉर्ज ऑरवेल का। और जॉर्ज ऑरवेल ने और पुस्तक लिखी 1984 फेजिज्म एंड डेमोक्रेसी। और जॉर्ज ऑरवेल ने ये पुस्तक लिखी। और हार्ड टाइम लिखी चार्ल्स डिकेंस ने। और इन्होंने लिखा ए टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट ये लिखा हार्ड टाइम ने। अगला, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इसका अनुच्छेद है 352। राष्ट्रीय आपात जो है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रीय आपात जो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। और जो सशस्त्र विद्रोह है इसको जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में 8 को जोड़ा गया। अगला, कुछ राष्ट्रीय आपात, मतलब राष्ट्रीय आपात कब कब लगा, तो राष्ट्रीय आपात लगा पहला 26 अक्टूबर 1962 को और हटाया गया 10 जनवरी 1968 को। तब पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। दूसरी बार लगा 3 दिसंबर 1971 को, दूसरी बार लगा 3 दिसंबर 1971 को। तब पीएम थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तीसरी बार लगा 25 जून 1975 को। तब पीएम थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद अली। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और पहली बार ये लगता है 6 माह के लिए और इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब आपको बताना है कि सर्वाधिक बार किस राज्य में लगा। अगला, वित्तीय आपात है अनुच्छेद नंबर 360 में। वित्तीय आपात है अनुच्छेद नंबर 360 में। अब कुछ आयोग है वो सुमेलित हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग ये 1992 का है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 का है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 2003 का है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण 2007 का है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण 2007 का है। अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये अनुच्छेद 338 के ए में है और भाग 16 है, भाग 16 है। अगला, भारत का अलेक्जेंडर किसको कहा जाता है, तो भारत का अलेक्जेंडर या सिकंदर या सानी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इसका शासनकाल था 1226 से 1316 और ये खिलजी वंश से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बचपन का नाम था अली गुरसास्प। जो खिलजी वंश था ये है 1290 से 1320। इसके संस्थापक जो थे ये जलालुद्दीन खिलजी थे। इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। और इसके दरबारी जो थे ये अमीर खुसरो थे, जिनकी पुस्तक है मिफ्ताह उल फुतूह, आशिका उल अनवर, तुगलकनामा और नूर सिपियार, ये इनकी पुस्तक है। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने जो कार्य करवाए वो जैसे बाजार नियंत्रण नीति, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इक्ता प्रथा को खत्म किया, हुलिया लिखवाना, घोड़ा दागना, ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्य हैं। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ निर्माण कार्य जैसे 1000 खंबा महल, सीरी का किला, हौज खास, जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में जो शाहना थे वो
कौन थे? तो ये जो शाहना थे वो उच्च अधिकारी जो बाजार के मूल नियंत्रण करते थे, जिससे माप तौल के लिए नाजिर नियुक्त किया गया था और गुप्तचर के लिए बरीद और शाहना ए मंडी बाजार का अधिकारी होता था। अगला, दिल्ली सल्तनत में खुद को खलीफा किसने घोषित किया? तो दिल्ली सल्तनत में खुद को खलीफा घोषित किया मुबारक खिलजी ने। अलाउद्दीन के कुछ अभियान, जैसे चित्तौड़ का अभियान, तो चित्तौड़ का अभियान हुआ 1303 में, राणा रतन सिंह वहाँ के राजा थे, और मालवा का हुआ 1305 में। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर रख दिया था खिजराबाद, और गुजरात अभियान किया 1297 से 1298 में, कर्णदेव राजा थे, और रणथंभौर किया 1301 में, हमीर चौहान राजा थे। अगला, खिलजी वंश का अंतिम शासक, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन खिलजी। अब पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर का स्थित है, ये साउथ अंडमान में है, और पोर्ट ब्लेयर के पास हेवलॉक द्वीप भी है। अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप है। अगला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम हरियाणा और पंजाब में। प्रतिशत में सबसे कम लक्षद्वीप में, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में, और सबसे कम हरियाणा में, प्रतिशत के हिसाब से। अगला, रबी की फसल, तो रबी की फसल है सरसों, मटर, जई, चना, अलसी, गेहूँ, आलू, ये सब रबी की फसल है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अरकू घाटी जो है वो विशाखापट्टनम में है। पहली जूट मिल रिसरा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 1855 में खोली गई। मानव विकास सूचकांक ये जारी करता UNDP है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जारी करता है, और ये सबसे पहले महबूब उल हक ने दिया, ये पाकिस्तान के हैं, और इन्होंने 1990 ईस्वी में दिया था। भारत और उसके विरोधाभास, ये पुस्तक के लेखक है अमर्त्य सेन। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति ये गरीबी से, ये 2009 में आई। रंगराजन ये भी गरीबी से 2014 में आई। लकड़वाला ये भी गरीबी से 1993 को आई। अगला, भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला, भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला है शेरछिप जो मिजोरम में है। इसकी साक्षरता है 98.23%, और सबसे कम साक्षर है अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश में है। इसकी साक्षरता है 36.10। विमानों के आंतरिक सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विमानों की आंतरिक सफाई के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये 20,000 से अधिक हर्ट्ज की होती हैं, और पराश्रव्य तरंगे गाल्टन सिटी द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। टीवी के रिमोट में कौन सी किरणें होती है? तो ये होती है अवरक्त किरणें। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। और मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार ये मिला सुरिंदर एस जोधका को, इसमें 20 लाख की राशि मिलती है। अगला, एलिजाबेथ आदिसेशिया पुरस्कार मिला विकास कुमार को, इसमें 1 लाख की नगद राशि मिलती है। अगला, विजडन ने 2024 में दुनिया की अग्रणी महिला किसको नियुक्त किया? तो ये नेट साइबर ब्रंट को, ये इंग्लैंड की हैं। और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फीमेल भी नेट साइबर ब्रंट को नियुक्त किया, और मेल में पेट कमिंस को नियुक्त किया। अगला, MH1718 ये अंटार्कटिका में डाकघर खोला गया। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये हॉकी से है।
और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। अभी हाल ही में हुई है। इसका क्रम है 30वां और जीती जापान में सेमिनसाई महोत्सव मनाया जाता है। जापान में सेमिनसाई महोत्सव मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और जो भी कमी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो प्रश्न पूछे उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।